मैं आइन का गुलाम हूँ, ये नहीं हो सकता कि आज आइन ये है कल कुछ और होगा। ये नहीं हो सकता कि फला चीफ जस्टिस इस तारीख को रिटायर्ड होगा तो कानून या आइन बदल जाएगा। अगर ये तस्लीम कर लिया जाए तो ये आइन और कानून की तबाही होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। रिमार्क्स में कहा, पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। कानून या शरीयत की रूह में कहाँ दर्ज है कि काजी का फैसला आखिरी होगा। माजी को देखें, एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कर देता है। अमेरिका में ये सब नहीं होता। हमारा माजी बहुत बोसीदा है। एक चीफ जस्टिस ने गलती की तो पार्लियामेंट को नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गलती करे तो क्या पार्लियामेंट दुरुस्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत कल तक मुलतवी। रूल्स में रद्दोबदल करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। हाई कोर्ट्स अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाने के लिए बाइख्तियार हैं। पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल दिया तो हर मामले में मुदाखलत करेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, रूल्स बनाने के लिए पाबंद करने का मतलब मौजूदा कानून के मुताबिक रूल्स बनेंगे। एक्ट के जरिए आइन में बिलावस्ता तरमीम की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन साजों ने इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना होता तो वाज़ेह लिख देते। अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतसादिम होगा तो वो खुद ही कलअदम हो जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर पार्लियामेंट ने पाबंदी लगाई, हाई कोर्ट और शरई अदालतों के ज़ाब्तों पर पाबंदी क्यों नहीं। इजरायली मईशत पर भी मनफी असरात पड़ने लगे। इजरायली करेंसी 8 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इजराइल के मरकजी बैंक ने पहली बार $30 बिलियन गैर मुल्की करेंसी ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान कर दिया। कहा, सूरत हाल और मार्केट का जायजा लेते रहेंगे। साइफर केस में अहम पेशरफ्त। खुसूसी अदालत का चेयरमैन PTI और शाह महमूद पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। सरकारी गवाहान तलब। दोनों मुल्जिमान को चालान की नकूल फरहम कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI के फैसला मुअत्तल करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालती हवाले देने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर ओपन कोर्ट में समाअत करेंगे। नवाज शरीफ मुल्क की तारीख का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आते हैं। नवाज शरीफ एक बार फिर सब ठीक कर देंगे। मरीम नवाज की पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, कारकर्दगी में न हरा सके तो झूठे इल्जाम लगाकर हरा दिया। धांधली और ताकत से नवाज शरीफ को मैदान से ही निकाल दिया। 6 साल बाद नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएंगे। सारे प्रोपेगेंडे और झूठे बयाने दफन हो जाएंगे। नवाज शरीफ को निकालने वाले निजाम से ही निकल गए। इलेक्शन कमीशन की इब्तिदाई हल्काबंदी पर एतराज़ात जमा कराने की हिदायत। हिदायतनामे में कहा, दरख्वास्त दहिंदा मुतालिका इंतखाबी हल्के का वोटर होना जरूरी है। एतराज़ात पर दरख्वास्त गुजार के दस्तखत होना लाजमी है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वज़ारत मजहबी उमूर का इजलास। हज पॉलिसी 2024 की तैयारी में पेशरफ्त से आगाह किया। हुज्जाज के लिए इंतजामात पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। कहा, हुज्जाज के लिए आसान और सस्ता बनाने के लिए भरपूर इक़दाम उठाए जाएं। चीनी सदर शी जिनपिंग और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात तय। चीनी सदर और वज़ीर आज़म काकड़ की मुलाकात बेल्ट एंड रोड फोरम के बाद होगी। इजलास 17 और 18 अक्टूबर को बीजिंग में होगा। 25 ममालिक के सरबराहान फोरम में शिरकत करेंगे। मोदी सरकार का खेल से खिलवाड़। पाकिस्तानी प्रेजेंटेटर ज़ैनब अब्बास ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत छोड़ दिया। दुबई चली गई। ज़ैनब को मुख्तलिफ अफराद की जानिब से धमकियां मिल रही थी। ज़ैनब को हिरासत करने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल किए गए। एक वकील ने ज़ैनब पर झूठा केस बनाने की कोशिश भी की।
मिशन वर्ल्ड कप कौमी टीम के खिलाड़ी हैदराबाद दक्कन में तरबियती सेशन में मसरूफ। बैटिंग और बॉलिंग की जमकर मशकें। पाकिस्तान और श्रीलंकन टीम में कल मद्दे मुकाबिल होंगी। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज का मौशियात के नोबेल इनाम का ऐलान। अमरीकी प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डन को मौशियात के नोबेल इनाम से नवाजा गया। क्लॉडिया गोल्डन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हम लाहौर से हैं और यहाँ का मौसम बहुत ही कमाल का है और मतलब यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। माशाल्लाह मौसम भी ज़बरदस्त है क्योंकि इस्लामाबाद और पेशावर उस जगह पे आप जाए तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ आप देख ले तो माशाल्लाह बेहतरीन मौसम है। की खूबसूरती का तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है। लाहौर का कंजेस्टेड और गर्म माहौल से आकर यहाँ पे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। मुल्क भर से सयाहों ने हसीन और दिलफरेब मनाजिर से मालामाल वादी कलाम का रुख कर लिया। मौसम के साथ साथ गर्मा गर्म चपली कबाब से भी खूब महसूस हुए।